जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुंदरकांड पाठ दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब श्री राम जी की सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है, अतः आप काम, क्रोध, मद, घमंड, लोभ इन सभी को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें कि संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात हे तात राम नहीं नर भूपाला। भूपाला मनुष्य के, तो श्री रामचंद्र जी केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर समस्त लोकों के स्वामी हैं। कालहु काल के भी, कर काला काल के भी काल है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ब्रह्म ब्रह्मा, अनामय रोग दोष रहित, अज जो कि अजन्मे हैं, भगवंता भगवान हैं। व्यापक सर्वत्र व्याप्त है, अजित जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अजेय है, अनादि अनंत है। तो श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे निरामय, विकार रहित है, अजन्मे हैं, व्यापक है, अजय है, अनादि है और अनंत ब्रह्म है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, हे रावण, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे निरामय हैं, विकार रहित है, अजन्मे हैं, व्यापक है, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गो पृथ्वीलोक, गोलोक, द्विज ब्राह्मण, धेनु गाय, देव देवताओं के हितकारी। वह पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय, देवताओं सभी के हितकारी हैं। कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी मानुष तनुधारी, इसीलिए उन्होंने मानव की देह धारण करी है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जन रंजन, जन लोगों को रंजन आनंद देने वाले। भंजन, भंजन होता है नाश करना। खल दुष्टों का, भ्राता समूह, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले। और जन अपने सेवकों को आनंद देने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वे वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे भाई सुनो, हे रावण सुनो। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र, कृपा के सागर भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरू उनसे बेर
तजी त्याग कर, नाई माथा अपना सिर नवाइए। प्रंतारति, प्रंतारति शरण में आने वालों का, भंजन रघुनाथा उनके भंजन दुखों का नाश करना, उनके दुखों का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रंतारति भंजन रघुनाथा। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी से वेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। देहु नाथ प्रभु कहु बेदेही, देहु दे दीजिए, नाथ हे नाथ दे दीजिए किसे, प्रभु को, क्या, कहु बेदेही, बेदेही माँ जानकी को, आप माँ जानकी को उन्हें लौटा दीजिए। भजहु राम बिनु हेतु सनेही, भजहु राम और राम को भजिए, बिनु हेतु जो बिना किसी हेतु बिना किसी कारण के, सनेही स्नेह करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिम नाई माथा, प्रंतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। अब वेर त्याग कर उन्हें आप मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए, शरण में गए हुए को, प्रभु ताहु न त्यागा उसका त्याग भी नहीं करते हैं। विश्व द्रोह जो कि संपूर्ण जगत से दोह करने का, कृत अग पाप जेहि लागा जिसे लगा हो, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जासु नाम त्रय ताप नसावन, जासु नाम जिनका नाम, त्रय ताप तीनों तरह के ताप, तीनों तरह के ताप, नसावन नष्ट हो जाते हैं, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तीनों ताप कौन कौन से? आध्यात्मिक, देहिक और भौतिक। तीनों तरह के जो भी हमारे ताप होते हैं, वो सभी दुख होते हैं, उन्हें नष्ट करने वाले हैं। देहिक में आपका मानसिक शारीरिक आ जाता है। अगर आपको शारीरिक रूप से कोई भी कष्ट है, मानसिक रूप से आपको कोई भी तकलीफ है, भौतिक में आपके अपने व्यवहार वालों से आपको कोई तकलीफ है, और आध्यात्मिक में जिस पर आपका कोई जोर नहीं है, जैसे कि भूकंप है, इस तरह की जो ज्वालामुखी है, इन सभी तरह के दुखों को दूर करने वाले हैं। सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण, हे रावण अपने जी अपने हृदय में समझ लो कि वे ही प्रभु भगवान प्रकट हुए हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। जिनसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाप तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण अपने हृदय में यह बात को समझ लीजिए। अब आ जाता है दोहा 39:39। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ 10 शीस। बार बार अनेकों बार पद लागऊ, पद चरणों को लगता हूँ। विनय करऊ मैं विनय करता हूँ। दशाशीष हे दशानन रावण, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, आपको विनती करता हूँ। परिहरि परिहरि त्याग कर, मान मोह मद अपने मान अपने मोह मद अपने घमंड को त्याग कर, भजहु भजो कौशलाधीश कौशलपति के राजा श्री रामचंद्र जी को भजो। बार बार पद लागऊं, विनय करऊ 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशाशीष हे दशानन रावण, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना मान मोह और मद को त्याग कर कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। पुलस्त्य मुनि
ये मुनि का नाम है। निज शिष्य सन, निज अपने शिष्य के साथ में कई पठई यह बात कह भेजी है। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, तुरंत ही हे प्रभु मैंने आपसे वह बात कह दी। पाई सुअवसरु तात, सुअवसर जानकर, सुअवसर पाकर मैंने तुरंत ही आपसे यह बात कह दी। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कई पठई यह बात, तुरंत हो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत रावण के मंत्रियों में से एक मंत्री है। अति सचिव, सयाना बुद्धिमान, अत्यंत ही बुद्धिमान एक मंत्री है। तासु वचन सुनी, विभीषण जी के वचन सुनकर, उनकी बात सुनकर अति सुख माना, अत्यंत ही उन्होंने सुख माना, अर्थात विभीषण की बात से वे सहमत हुए। तात अनुज तव नीति विभूषण, तात हे रावण, अनुज तुम्हारा छोटा भाई, तब नीति विभूषण, वह नीति विभूषण है, अर्थात नीति को, न्याय को भूषण के रूप में, गहनों के रूप में धारण करने वाला है, अर्थात नीतिमान है। सो उर धरहु, इसलिए उर हृदय में, धरहु धारण करो, जो कहत विभीषण, जो विभीषण जी कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण करो। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना, अर्थात वह विभीषण की बात से सहमत हुआ और बोला, हे तात, हे रावण, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, जो कि नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले हैं, अर्थात नीति, न्याय की बात कहने वाले हैं, इन विभीषण जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसको आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, उससे आप स्वीकार कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, तो रावण क्या कहते हैं? शत्रु का उत्कर्ष, महिमा मंडन करना, बखान करना, कहत सठ दोऊ, यह दोनों मूर्ख जो है वह शत्रु का महिमा मंडन कर रहे हैं, शत्रुओं की महिमा का बखान कर रहे हैं। दूरी न करहु, इन्हें दूर कर दो। यहाँ हई कोऊ, यहाँ पर कोई है जो इन्हें दूर कर दे। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, तब माल्यवंत जी ग्रह घर पर, गयऊ बहोरी पुनः अपने घर पर लौट गए। कहई विभीषणु पुनि कर जोड़ी, लेकिन विभीषण जी पुनि वापस से कर जोड़ी, हाथ जोड़कर कहने लगे। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूरी न करहु यहाँ हई कोऊ। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहई विभीषणु पुनि कर जोरी। तो रावण ने क्या कहा? ये दोनों मूर्ख शत्रुओं की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवंत जी तो अपने घर लौट जाते हैं और विभीषण जी फिर से हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, सुमति कुमति सब के उर रहई। सुमति अच्छी बुद्धि, कुमति बुरी बुद्धि, सबके उर हृदय में रहई रहती है। नाथ पुराण निगम, पुराण निगम वेद अस कहई, ऐसा कहते हैं। सुमति कुमति सब के उर रहईम, नाथ पुराण निगम अस कहईम। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि, खराब बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति, लेकिन जहाँ पर सुमति होती है, अच्छी बुद्धि होते हैं, तह संपत्ति नाना, अनेकों संपत्ति वहाँ पर
होती है, अनेकों संपदाएं सुख होता है। जहाँ कुमति, जहाँ पर बुरी बुद्धि होती है, तह वहाँ पर विपत्ति निदाना, अनेक प्रकार की विपत्ति दुख रहते हैं। निदाना उसके परिणाम में वहाँ पर अनेकों दुख और विपत्ति रहती है। तो विभीषण जी कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रहहिम, नाथ पुराण निगम अस कहहिम। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, हे रावण, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख ही रहते हैं। तब उर, तुम्हारे उर हृदय में, कुमति बसी विपरीता, यह विपरीत बुद्धि, यह उल्टी बुद्धि आ बसी है। हित अनहित, इसीलिए हित करने वाला तुम्हें अहित करने वाला लग रहा है। मानहु, लग रहा है। रिपु प्रीता, रिपु और शत्रु, प्रीता मित्र लग रहा है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसलिए आपको हित करने वाला, अहित करने वाला और शत्रु मित्र लग रहा है। काल राति, काल रात्रि, निशिचर कुल केरी, निशिचर राक्षसों के कुल के लिए, केरी के समान, किसके समान? काल रात्रि के समान सीता आई है। ते ही सीता पर, उस सीता पर प्रीति गनेरी, आपको बड़ी प्रीति हो गई है। काल राति निशिचर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति गनेरी। यह सीता काल रात्रि के समान हमारे कुल के लिए, राक्षस कुल के लिए आई है, और उस पर आपको अत्यंत ही प्रीति हो गई है। तो विभीषण जी कहते हैं, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसलिए आपको हित करने वाला अहिति और शत्रु मित्र लग रहा है। आप शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान आई है, उन सीता पर आपको बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊं, दोहा 40। हे तात चरण, आपके पैर पकड़कर गही भीख मांगऊं, मांग रहा हूँ। राखऊं मोर दुलार, मेरा दुलार रख लीजिए। मुझे अपने बालक के समान जानकर मेरे आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। सीता देहु, सीता को दे दीजिए। राम कहूँ, राम को, सीता को लौटा दीजिए। अहित न हो ही तुम्हार, आपका अहित नहीं होगा। तो विभीषण जी रावण को पुनः समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, तात चरण गही मांगऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न हो ही तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रख लीजिए। मुझे बालक को, आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए। इसी में आपका हित है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का अहित न हो। तो आज हम सुंदरकांड की इस पवित्र कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।